कचरो ठेरा नहीं नचाया जमा तो दो तीन जानवर एंड कर दिया। थैली भी खाए थे जानवर। अब खुला रहा ही जाए बंदे जानवर खुले जा सके तो थैली भी खा लो तो थैली खा लो बस मत ही लो। तो आगे और जाएंगे हम प्रशासन से, आगे और भी तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, नहीं मानेंगे तो कल को जैसे बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा और ये कचरा है साथ में, तो ये गंदगी फैल जाएगी, कीचड़ फैलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से बदबू भी आएगी। आसपास के जो ग्रामीण है उनको सबको परेशानी होगी। बीमार स्थानीय सरपंच के मतलब दबाव के कारण और उसकी मनमर्जी के कारण यहाँ पर आज कचरा यार्ड बन गया है। हम सभी यहाँ के आसपास के निवासी उपस्थित है यहाँ, क्योंकि हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 में। मैं हूं आपके साथ राज मलोदिया। फिलहाल आज हम चोमू विधानसभा के अनंतपुरा चिवनपुरा गांव में मौजूद है, जहां एक पिछले कुछ समय में यहाँ पे मनरेगा का काम चालू हुआ था पानी संग्रहण को लेकर, लेकिन आज यहाँ ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ कचरे का ढेर, बदबू, आसपास के जो ग्रामीण के जो घर है, वहाँ के जो महिलाएं बच्चे हैं, इनसे पीड़ित है। यहाँ मेरे पीछे मौजूद लोग हैं, इसका जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला था, क्या कुछ नहीं है। अपना नाम बताओ आप। रामनिवास मीणा। और कौन से गांव का ये मामला है, क्या मामला? और अनंतपुरा चिवनपुरा अपनी खेती है यही। क्या मामला है सर आज? क्या मामला आज, कैसे ऐसे जुड़े हुए? ये गोचर भूमि में ये नरेगा सिर्फ खुद हुई थी, जल संग्रह के लिए तालाब खुला हुआ था और आज इसमें कचरा डालने लग गई। और सरकार की तरफ से पाबंदी है कि कचरा संग्रह नदी नाले और कोई ऐसी जगह है वहां नहीं डाले, और यह लगातार ये कचरे के ढेर कर रहे। तो ये जल संग्रह होगा तो ही तो किसानों को लाभ होगा इससे। ये कचरा डालने में थोड़ी लाभ होगा। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किए है इसमें, 10-15 वर्ष पहले से शुरू हुआ था ये कार्य, और अब भी नरेगा से यहाँ कई दफा काम चलता है। तो आगे क्या, आप इस कचरे को लेकर आगे क्या कार्रवाई देखते हो आप? इसके लिए हम तो निवेदन कर रहे हैं। सरपंच साहब ने निवेदन किया, बताया कि साहब ये कचरा संग्रह 3-3 गाँवों का कचरा यहाँ लाके डाल रहे हो, तो ये हमारे तो परेशानी हो गई। ये जल संग्रह के लिए है, कचरा डालने के लिए है। तो ये जो कचरा डाला हुआ है, इनसे क्या आसपास के जो बच्चे महिलाएं, उनसे क्या पीड़ित होंगे? इससे नुकसान क्या है? इससे आसपास के लोगों सबको परेशानी है हमको इससे। ये गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी इससे, कचरा संग्रहण से। कोई गवर्नमेंट की योजना भी गोचर भूमि खाली करवाई थी और सरकार ने गोचर भूमि खाली करा करके ये पेड़ भी लगवाए, उन पेड़ों की सही ढंग से सुरक्षा नहीं हो रही है अभी। मेरा नाम सोहनलाल यादव है, मैं यहाँ ग्राम अनंतपुरा का रहने वाला हूँ। ये गौचर भूमि ये पानी के लिए जोड़ा बनाया था, तो इसमें सरपंच को भी 2-3 बार कहा मैंने, भाई इसमें ये कचरा मत डलवाओ, यहाँ कचरे डलवाने से हमारे यहाँ सबकी बीमारी भी फैलती है और आवारा जानवर बहुत ज्यादा हो गए, तो काटने का डर रहता है। 1-2 बच्चे को तो काट भी लिया है। तो सरपंच ने बार बार ये कह रहे हैं पर मान नहीं रहा है सरपंच, और इसके लिए मैं प्रशासन से भी यही कहूंगा कि इसको बंद करवाया जाए, ये दूसरी जगह नखवाया जाए कचरा। इससे हमारे जो भी आसपास के ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, खेती वाले हैं, उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, पर सरपंच मान नहीं रहा है इस बात को। सरपंच ने क्या देखेंगे, जमीन आवंटन कराएंगे, उसके बाद में सोचेंगे, ये कह रहा है सरपंच। फिलहाल कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिला इसमें, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा है सरपंच इस बात का। सरपंच को तो अपने स्वार्थ से मतलब है, भाई कहीं भी गिरवा दो, ये जाके ग्रामीण परेशान हो रहे हैं तो वो निगरान ना रखे, लेना देना इससे। तो ये आगे की मतलब क्या कार्रवाई देखते हो अगर यहाँ कचरा डालना बंद नहीं हुआ तो? आगे और जाएंगे हम प्रशासन से, आगे और भी तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, नहीं मानेंगे तो बिल्कुल। ये पानी के लिए खुदवाया था जोड़ा, इसमें कचरा गिरने का कहाँ से आ गया भाई? ये भी नहीं होना चाहिए ना भाई। गौचर में पहले तो पानी के लिए एकठा करने के लिए खाड़ा खुदवा दिया, अब उसको भी कचरा से भर रहे हैं, तो ये सही बात है क्या? आप ही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए भाई, इस कचरे को इस जोड़े में क्यों गिरवाए? और गौचर भूमि में तो जानवर, गायें चरने का होता है गौचर भूमि, तो उसमें ये कचरा घेर के उसको सबको, जानवरों को भी परेशान कर रहे हैं। और ये इतने कुत्ते हो गए कि हमारी तो खेती को भी नुकसान कर रहे हैं, और टाबर टोलियों को, 1-2 टाबर टोलियों को भी खा गए। वो एक आदमी निकल नहीं निकल सकता है घर से बाहर, इतनी परेशानी है। वो देखो, वो गंडक भी आ गई, देख लो सामने आपके पास में। एक नहीं, देख लो कितने आगे, देख लो, आगे फोटो लो जी।
ये देखो, ये आवारा कुत्ते पैदा हो गए यहाँ पर। ऐसे मतलब आने ही नहीं देते इसके मायने सभी परेशान हैं इन बातों से। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से कि मेरा निवेदन है कि इसको बंद करवाया जाए, और नहीं तो आगे और जाएंगे हम इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मौजूद है, हाँ सर क्या नाम आपका? भगवान शाह यादव नाम है मेरा, और यहीं गाँव में हमारे पास में यहाँ पर हमारी खेती की जमीन है। बताओ। तो ये कचरे के मामले में क्या मामला है, क्या इसमें आप देखो, यहाँ पर मनरेगा के तहत जल संग्रहण यूनिट बनी थी, नरेगा के तहत बनाई गई थी ताकि आसपास का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो सके। लेकिन जैसे अभी क्या है कि ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर गांव की जो कचरा होता है वो सारा यहाँ पर लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। अब कल को जैसे बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा और ये कचरा है साथ में, तो ये गंदगी फैल जाएगी, कीचड़ फैलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से बदबू भी आएगी, आसपास के जो ग्रामीण है उनको सबको परेशानी होगी, बीमारियां भी पैदा होगी यहाँ पर। और कुछ आवारा कुत्ते, जैसे ये कुत्ते हैं, अब ये आवारा इनके पागलपन की वजह से इन्होंने एक दो बार पशुओं को भी नुकसान पहुंचाया है, काट लेते हैं। और जैसे आसपास से बच्चे यहाँ से स्कूल जाने वाले निकल नहीं सकते हैं इन कुत्तों की डर के वजह से। और शाम को जैसे गाय इकट्ठी हो जाती है, गाय आ जाती है, वो क्या है कि शाम को यहाँ से निकल के और आसपास के खेतों में नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर इसकी वजह से नुकसान ही नुकसान है। ये जल संग्रहण यूनिट है, ये केवल जल संग्रहण के लिए काम में लिया जाए। कचरा जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जो पंचायत द्वारा जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उसको कचरा निस्तारण यूनिट जो भी आसपास में है वहां पर ही डलवाया जाए, और वहीं से फिर वो आगे की कार्रवाई हो, यहाँ पर कचरा ना डाला जाए। हमारा बस यही कहना है। अगर आप सरपंच साहब से मिले? मैंने नहीं मिला, ग्रामवासी मिले थे, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से बंद करके और यहाँ से कचरा जो डाला गया है इसको भी उठवाया जाए, और जो कचरा निस्तारण यूनिट है वहीं पर डाला जाए, और यहाँ पर आगे से कचरा ना डाला जाए। ये गौचर भूमि है, यहाँ पर पहले कुछ मतलब आसपास में खेतों से दबा रखी थी और खेती हो रही थी, इसको गौचर को नाप जोख करवा के खाली करवाया गया था। तो इसको कचरा डालने के लिए तो खाली करवाया नहीं गया, तो ये है, इसको बंद करवाया जाए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम है एडवोकेट रवि राजवर्मा। स्थानीय हो आप? हाँ जी, यहीं पास में मेरा घर है। क्या कुछ मामला है आज के? ये श्रीमान जी, ये कचरा डाला जा रहा है यहाँ पे, जबकि ये महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पानी या भूमिगत जल के संरक्षण के लिए ये बनाई गई थी, बावड़िया वगैरह ये जो खुदाई होती थी। लेकिन स्थानीय सरपंच के मतलब दबाव के कारण और उसकी मनमर्जी के कारण यहाँ पर आज कचरा यार्ड बन गया है। हम सभी यहाँ के आसपास के निवासी उपस्थित है यहाँ, क्योंकि हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। क्योंकि लगभग इस कचरा यार्ड के आसपास में कितने घर हैं? यहाँ कचरा यार्ड के आसपास सर लगभग 400-500 लोग हम रहते हैं, 40-50 घर है हमारे, गांव है हमारा सर। ये हमारी यहीं पे कृषि भूमि है, तो ये मुख्य आबादी आसपास में? मुख्य आबादी है साहब। तो सर सरपंच से क्या आश्वासन मिला इसमें? सरपंच से हमें तो कोई अभी तक पुख्ता तो कोई आश्वासन मिला नहीं है। सरपंच ये कहता है भाई हम तो यहीं पे डलवाएंगे कचरा, जबकि यहाँ कचरा डालने से क्या है, गाय अगर इस कचरे को खाती है तो वो मर जाती है, और जो आवारा जानवर है वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ से जाकर। और जब ये बरसात होती है तो ये कचरा बहुत बुरे तरीके से सड़ता है। अभी 2-4 रोज पहले जब बरसात हुई तो इसकी बदबू से हम सब लोग बहुत परेशान हुए, वायु प्रदूषण होता है काफी। तो अब इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या देखते हो? आगे की कार्रवाई यही है कि या तो सरपंच इसको बंद करवाए, इस कचरे को उठवाए, और यहाँ पे भूमिगत जल के लिए है तो भूमिगत जल का ही कार्य हो, और कोई अन्य कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। वरना हम आगे जाकर कलेक्टर साहब से भी इस बात के लिए ज्ञापन देंगे, और अन्य जो संबंधित अधिकारी है उनको भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ स्थानीय मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलजन है, स्थानीय यहीं रहते हैं। तो सर क्या मामला है कचरे का? एक कचरे का ये मामला, जानवर भी मेरे आता है तो गाड़ी में घेर लेता है, और जिस काबरा ने गाय डाला ने इसने परेशान कर रहा है। और सरपंच ने 3 दफे किया, 3 दफे का परेड डला दूंगा, परेड डला दूंगा, आता नहीं कौन डलाया। कोई मजबूत आश्वासन को मिला? हाल आश्वासन कौन मिलो मजबूत। अब आप आगे कोई कोशिश कराना देना, कोई न्याय बैठे तो आगे कचरा कहीं पुराने उठाने से कचरो ठेरा तो 2-3 जानवर एंड कर दिया, थैली भी खाए थे जानवर। अब खुला रहा जाए बंदे जानवर खुले जा सके तो थैली भी खा लो, तो थैली खा लो, बस मदे ही लो। तो ये कचरा यार्ड के पास में कितनी आबादी है? इनका माना आबादी है 250 आदमी की आसपास में इस कचरा की चेरी में। अब 250 आदमी में सारा तकलीफ आ रही है। बिल्कुल। बस भाई प्रशासन का ही कुछ किया? प्रशासन तो यही कहते भाई तो गिरेगा कैसे।
सरपंच करी तो गिरेगा ये तो जबरदस्ती तुम कुछ भी कर लोगे जे, हमको आगे जाके करोगा। हाँ आया जी चलो धन्यवाद। सही से।